स्टार्ट करें? लैब वगैरह खोल लिया? 1 मिनट, चलो 1 मिनट ले लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने जो डेटा का प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट था वो खत्म कर लिया है ना। डेटा प्री प्रोसेस हो गया हमारा, हमारे कोरिलेशंस वगैरह पता लग गए हैं। ठीक है, हमें जितना भी डेटा के ऊपर स्प्लिटिंग करनी थी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना था, वो सब हमने कर लिया है। ठीक है, अब इस डेटा के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लगाएंगे। ठीक है, इन मॉडल्स के थ्रू हम प्रिडिक्शन करवाएंगे, एक्यूरेसी कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, उनके जो मॉडल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास मॉडल की कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर दो आते हैं मेरे पास मेन एल्गोरिथम्स। ठीक है, एक आती है लीनियर रिग्रेशन, एक आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब ना और रिग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, रिग्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि मेरे पास ना एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको मैं कहता हूँ लॉस फंक्शन। ठीक है, लॉस फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई मैं अगर रैंडमली एक प्रिडिक्शन करूं, ठीक है, तो उसके सही होने के उसके गलत होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, इस चीज को कंप्यूट करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, मतलब प्रॉपर इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं लॉस फंक्शन। ठीक है, रिग्रेशन में हमारा गोल ये रहता है कि भाई किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा लॉस फंक्शन के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि लॉस फंक्शन की वैल्यू है वो कम से कम हो जाए। अब अगर मैंने रैंडम प्रिडिक्शन पे लॉस फंक्शन की वैल्यू लेट्स से 50-50 होगी, है ना, अगर मैं रैंडमली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कोई मेरे पास लॉजिक नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे प्रिडिक्शन सही होने के चांसेस 50-50 होंगे, है ना। सो गलत होने के चांसेस 50 हुए, 50% चांसेस है कि गलत होगा। अब ये 50% चांसेस हैं, इनको कम करूंगा अगर मैं किसी मेथड से, किसी तरीके से, तो जो मेरे सही होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, है ना। रिग्रेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि भाई मैं अपना एक लॉस फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, एक लॉस फंक्शन होता है, उस लॉस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको मिनिमाइज किस तरीके से करूं ताकि मेरे पास जो सही होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। और जो यही मिनिमम लॉस फंक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, लॉस फंक्शन की जो वैल्यू मैंने मिनिमाइज करी उस तक जाने के जो स्टेप्स हैं, जो तरीका है, उसी को मैं ट्रेन करके स्टोर कर लेता हूं अपने मॉडल के अंदर। वही मेरा मॉडल है, तो उसको मैंने बता रखा है लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम किस तरीके से आएगी। तो वही इक्वेशन बिल्ड हो गई है उसके पास, वो इक्वेशन स्टोर्ड है मेरे पास, जो मैं प्रोडिक्शन करवा रहा हूँ उस इक्वेशन की मदद से मैं प्रोडिक्शन करवा दे रहा हूँ, है ना। समझ आया? काफी सिंपल है। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ना एक तो देखो जो ये लॉस फंक्शन है ना, ये हर एक एल्गोरिथम के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है,
जो ये लॉस फंक्शन है हर एक एल्गोरिथम के लिए अलग अलग होंगे, राइट। तो जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो उसका जो लॉस फंक्शन होता है उसका नाम होता है मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और डस्टर देखो यहाँ पे कहीं पड़ा है क्या? एकदम मैं डस्टर देख के बताता हूँ डस्टर का है। बाकी नहीं है तुम्हारे दोस्त? अरे ठीक है। तो रिग्रेशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो हमारा लॉस फंक्शन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। कोरिलेशन हीट मैप की भाई एक कॉलम दूसरे कॉलम से कैसे रिलेटेड है, यहीं से तो करवा रहा हूँ। अच्छा आप लोग आए नहीं थे। आपने लास्ट क्या किया था देखो, मैटप्लॉटलिब वाला यही तो है, एक ही तो है। हाँ तो वही तो है, ये कर रखा है सब। जब मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, मान लो उसकी एक्यूरेसी 80% आई, अब अगर मैं दोबारा उसको ट्रेन करूंगा तो मेरे पास स्प्लिट मेरे को सेम चाहिए ना, तभी तो मैं एक्यूरेसी बढ़ा पाऊंगा। अगर स्प्लिट ही चेंज हो गया तो भाई वो तो मॉडल ही दो अलग अलग हो गए ना, एक्यूरेसी थोड़ी ना बढ़ा रहा हूँ उस केस में, उसमें तो मैं अलग मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें रैंडम सेट चाहिए होती है। तो यूजुअली सबसे बेस्ट वर्क करता है 42, तो मैं 42 लेता हूँ, ठीक है। आप वैसे कोई भी दो डिजिट का नंबर ले सकते हो, ठीक है, मतलब 10 से 99 तक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस मैंने उसकी शेप वगैरह प्रिंट कर ली है। तो 712 रोज इसने ट्रेनिंग के लिए रख दिए, 179 रोज इसने टेस्टिंग के लिए रख दिए, ठीक है, क्लियर। और 8 8 कॉलम दोनों में है ही।
बाकी फिर ये कोरिलेशन देखा था हमने कि कौन सा कॉलम मेरे उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ज्यादा बेटर है, कौन सा बेकार है, वो देखने के लिए एक हीट मैप होता है ये। तो जोन से कॉलम ज्यादा रेड है वो बेस्ट है, ठीक है, इग्नोरिंग द मिडल लाइन। बीच वाली लाइन हम हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमेशा सेम होंगे। अगर मैं नीचे करके दिखाऊँ भी आपको, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज सेक्स मिल एंड यहाँ पे भी सेक्स मिल, तो मतलब सेम सेम कॉलम पढ़ते हैं डायगोनल के ऊपर, तो वो तो सेम कॉलम में पढ़ रहे हैं तो उसको तो हम इग्नोर करते हैं। उसके अलावा जैसे ये रेड आ रखे हैं, ये थोड़े पिंक पिंक से आ रखे हैं, उधर वो ये वाले पिंक से आ रखे हैं, तो दिस आर द बेटर कॉलम फॉर माय डेटा ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट रहता है, इसको आप पूछ लिया जाता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता एक्चुअली ये। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्लास में यही पढ़ा था हमने बस। ओके, अब कमिंग बैक टू लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, हम लॉस फंक्शन की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम लॉस फंक्शन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर होता है ना, एमएससी, हाँ मीन स्क्वायर्ड एरर वही होना चाहिए। हाँ, मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, ये हमारे लॉस फंक्शन का नाम होता है। और बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग में हम हमारा काम यही होता है कि भाई लॉस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो जब हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो हम एमएससी फंक्शन, ठीक है, जो ये लॉस फंक्शन है एमएससी, इसकी वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या लॉस फंक्शन एक कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है, उसमें लीनियर रिग्रेशन में जो फंक्शन यूज किया जाता है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर। लॉस फंक्शन का नाम है ये। ठीक है, इज द मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, दिस इज द मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला की वैल्यू हमें मिनिमाइज करनी होती है। ठीक है, और अब याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये मैंने बताया आगे जितना भी मैथ वाला पार्ट है वो सिर्फ जब आप रिसर्च में जा रहे हो, जब जैसे लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिथम है, आपको कोई नई एल्गोरिथम डेवलप करनी है, तब आपको ये सब याद करना पड़ता है। अगर आपको मॉडल्स डेवलप करने हैं, एआई डेवलप करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, इस वाले पार्ट पे मतलब जो एल्गोरिथम्स ऑलरेडी रिटन है उनको यूज करके आपको मॉडल्स वगैरह डेवलप करने हैं, तो आपको मैथमेटिकल फंक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं होती है। बस तो ये जो हमने पहले फंक्शंस पढ़े हैं उनके कंपैरेटिवली काफी इजियर है, कॉलम्स डी वगैरह जो पढ़ा था कंपैरेटिवली काफी इजी है, बट ठीक है। हाँ सचिन, आप कुछ पूछ रहे थे। आई इक्वल्स वन। हाँ, सबमिशन मतलब आई वन से स्टार्ट करके एन तक। ठीक है, दिस इज द लॉस फंक्शन। ठीक है, वाई आई, तो समझ आया। कोडिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है, लगेगा ही, कोडिंग वाला पार्ट तो इंटरेस्टिंग है ही। ठीक है, या ठीक है, अब कोडिंग में जाने से पहले ना हमें तीन चार और चीजें हैं जो जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कोड में हम क्योंकि उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन, ठीक है, रेगुलराइजेशन इज बेसिकली कि भाई अब आप जो भी डेटा है, आपका जो डेटा है, कंप्यूटर तो उसको समझता नहीं, कंप्यूटर को पता नहीं भाई कैसे क्या है क्या नहीं है ना। तो रेगुलराइजेशन का मतलब होता है कि भाई मैं अपने डेटा को एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर रहा हूं जो कि मेरा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। ठीक है, तो मेरा डेटा है उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं जो कि मेरा कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, इसमें दो लेवल ऑफ रेगुलराइजेशन होते हैं, L1 एंड L2। L1 इज समवेयर बिटवीन इंग्लिश एंड बाइनरी। ठीक है, L2 इज प्योरली बाइनरी। ठीक है, अब इनके नाम भी होते हैं, एक तो लासो होता है और एक हाँ एक होता है रिज
एक होता है लासो, L1 इज लासो एंड देन L2 इज रिज। ठीक है, रेगुलराइजेशन के लेवल्स हैं ये, और जो लासो एंड रिज है ये इनकी टेक्निक्स हैं। ठीक है, रिज रिज RIDGE। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करूंगा फिर वही मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसको एक्सप्लेनेशन आई थिंक नहीं जाना चाहिए इतना ज्यादा। ठीक है, बस याद रखना वर्ड्स वगैरह, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे मैथमेटिक्स नहीं पूछेंगे, वर्ड्स स्टिल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रीजन लासो, लासो इज L1, रिज इज L2। हाँ, टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है कि भाई इससे हम क्या कर रहे हैं, क्या होता है ये। ठीक है, अब ठीक है, अब कोडिंग पे आते हैं। ठीक है, एक्चुअल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं एंड एक मॉडल ट्रेन करते हैं। ठीक है, हम टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज कर रहे थे, आप लोगों ने कोड नहीं लिखा हुआ है वो वाला, हमें एक्चुअली इस वाले कोड की भी जरूरत पड़ेगी, ये लिख लो फटाफट आप लोग। ठीक है, सेकेंड चेक कर लेता हूँ। क्या वॉल्यूम वाला बटन लॉक हो गया, वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? दिखा, आई थिंक रीस्टार्ट करोगे सही हो जाएगा ये। हाँ, आपके स्पीकर चेक नहीं कर रहा है ये, रीस्टार्ट करोगे सही हो जाएगा मतलब। ठीक है, बंद क्लोज कर लो इसे, वो कभी कभी विंडोज इशू देता है। ये ऊपर एक्स और वाई भी लिखना है, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, आप लोगों ने तो लिखा होगा, आप लोग क्यों लिखोगे? हीट में वाला नहीं, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला है। ये हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं अभी डेटा को, जो हमने डेटा अब तक इम्पोर्ट किया था ना, याद है? डेटा इंपोर्ट करके इम्पोर्ट वगैरह कर लिया था, कुछ कर लिया था, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग वाले डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे मॉडल की, फिर टेस्टिंग वाले डेटा के ऊपर टेस्टिंग करके एक्यूरेसी चेक करेंगे मॉडल की। ये गोल है हमारा। आपको एक्चुअली इसको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंट तो बस हमने देखने के लिए किया था कि स्प्लिट अच्छे से हुआ या फिर नहीं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और यहाँ वाला पार्ट कट रहा है, सोचो आप यहाँ पे पहुंचो तो बता देना, मैं सोल्व कर दूंगा इसे। मैं समझ आया मैंने लीनियर रिग्रेशन में जो समझाया, विपिन, नितीश, गु, हाँ, समझ तो आना चाहिए। यूज कैसे करोगे, तुम्हें कैसे पता लगेगा कब लीनियर रिग्रेशन यूज करना है, कब लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना है, जब तक तुम्हें एल्गोरिथम के बारे में पता ही नहीं है, कौन से डेटा के ऊपर लीनियर लगेगा, कौन से के ऊपर लॉजिस्टिक लगेगा, वो कैसे डिसाइड करोगे? हाँ? मैंने ये पूरा नया समझा दिया है, जो ये वाला पार्ट है ये तो ये लोग आए नहीं थे तो इनको समझाया था, बट ये वाला पार्ट तो नया है जो बोर्ड पे लिखा है अभी। हाँ, जो L1 L2 वाला पार्ट था वो इसके बाद वाला पार्ट था, उससे पहले समझाया था ये। लॉस फंक्शन एंड मीन स्क्वायर्ड एरर, ये लीनियर रिग्रेशन के लिए लॉस फंक्शन होता है। लीनियर रिग्रेशन में हमारा गोल होता है कि इस लॉस फंक्शन की वैल्यू को हम सबसे कम कर पाए। हाँ, जो ये फंक्शन है इसकी जो वैल्यू निकलती है उसको मिनिमाइज करना हमारा गोल होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, है?
उसको ज्यादातर हम बहुत सिंपल डेटा के ऊपर यूज करते हैं, जहाँ पे आउटलायर्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं है हमारे पास, स्क्यूनेस बहुत कम है, इस तरीके के डेटा के ऊपर यूज करते हैं। यहाँ पे डेटा बहुत बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है। तुम लिख रहे हो? कहाँ पहुंच गए? चलो बढ़िया बढ़िया। ये लिखने के बाद रन ऑल कर लेना। ठीक है, ये लिखने के बाद ऊपर से रन ऑल कर लेना। उसके बाद फिर लीनियर रिग्रेशन के कोड पे चलेंगे। कर दो। मैं बता ना, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी रन ऑल कर देता है, इतना रन हो जाएगा सारा। किया? हमने क्या कर लिया? एक पैर। लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा लास्ट वाला ब्रैकेट? हाँ, ये पूरा इतना पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पार्ट प्रिंट का है। Sorry. आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है, तो अब मशीन लर्निंग मतलब लीनियर रिग्रेशन का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो एक नया कोड ब्लॉक डाल लेंगे, एंड लीनियर रिग्रेशन हमें सिंपली sklearn के अंदर मिल जाता है। ठीक है, so we'll do from sklearn dot linear model linear regression and from
sklearn dot matrices मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, हमें लीनियर रिग्रेशन के लिए मीन स्क्वायर एरर चाहिए था, और मीन स्क्वायर एरर बेसिकली मैट्रिक्स होती है कि भाई जितना ज्यादा मीन स्क्वायर एरर है, और सॉरी जितना कम मीन स्क्वायर एरर है उतना मेरा मॉडल बेटर है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हमने उसे इंपोर्ट किया है। ठीक है, हम मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड मीन स्क्वायर एरर को तो भी टेस्ट कर लेंगे कि भाई मीन स्क्वायर एरर कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब सिंपल मैं मॉडल डिफाइन कर दूंगा, मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन है मेरा। ठीक है, अब मैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए मॉडल डॉट फिट कर दूंगा। ठीक है, डॉट फिट फंक्शन होता है मेरा मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ट्रेनिंग वाला डेटा दूंगा सिर्फ। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन था, ये वाला डेटा मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो एक्स ट्रेन कॉमा एक मिनट वाई ट्रेन। ठीक है, मैंने इसकी मॉडल की फिटिंग करवा ली, मतलब मॉडल की ट्रेनिंग करवा ली। ठीक है, अब जब मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है मैं उससे प्रिडिक्शन करवाऊंगा। ठीक है, जब मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है मैं उससे प्रिडिक्शन करवाऊंगा। तो वाई प्रिडिक्ट के नाम से, वाई प्रिडिक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एंड इसके अंदर मैं दे दूंगा वाई टेस्ट वाला डेटा, सॉरी एक्स टेस्ट वाला डेटा। इसके अंदर मैंने दे दिया एक्स टेस्ट वाला डेटा। ठीक है, अब एक्स टेस्ट के बेसिस पे ये एक वाई की वैल्यूज प्रिंट करेगा, और जो वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसको मैं वाई टेस्ट जो कि मेरी रियल वैल्यूज है उनसे कंपेयर करके मॉडल की एक्यूरेसी निकाल सकता हूं। है ना, समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने पहले एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो ये वाला डेटा था इसके ऊपर मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर उससे एक्स टेस्ट वाली जो वैल्यूज थी वो वाली वैल्यूज देख के उससे बोला कि भाई इन पे ना प्रिडिक्शन करके दो मेरे को कि इनका सर्वाइवल रेट क्या होगा, सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, अगर हम सर्वाइवल के ऊपर बात कर रहे हैं अगर। है ना, तो ये मेरे को बाय प्रिडिक्शन वाला देगा, सर्वाइवल की वैल्यूज देगा जो उसने प्रिडिक्ट करी है ना। अब उन प्रिडिक्टेड वैल्यू को मैं वाई टेस्ट, सॉरी हाँ वाई टेस्ट जो कि एक्चुअल वैल्यूज है उनसे कंपेयर कर लू अगर, तो मेरे को मॉडल की एक्यूरेसी पता लग जाएगी। है ना, और यहाँ पे एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए वी विल यूज मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि मेरा गोल तो इंटेंट वही है ना कि भाई मीन स्क्वायर एरर को सबसे कम करना है ना। तो मीन स्क्वायर एरर को यूज करेंगे ताकि मुझे पता लगे भाई कितना कम हो पाया है, मतलब एक्चुअली जो वैल्यूज है कितनी आ रही है ना। क्लियर हुआ आपसे? मैंने चार चीजों में स्प्लिट किया था, जब इसको स्प्लिट किया था तब यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया था एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, इन चार चीजों में स्प्लिट किया था। अब मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इनको यूज कर लिया मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए, यही करना था हमें, बताया था मैंने। है ना, एक्स टेस्ट इसको मैंने यूज कर लिया मॉडल से प्रिडिक्शन करवाने के लिए, एक्स टेस्ट वाली जो वैल्यूज थी उसको एज इनपुट यूज कर लिया ताकि मॉडल मेरे को आउटपुट दे पाए कुछ। है ना, अब मॉडल ने मेरे को आउटपुट दिया, उसको मैंने जो मॉडल ने आउटपुट दिया उसको मैंने बोल दिया वाई प्रिडिक्टेड, वाई प्रेड। ठीक है, अब जो वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज है और जो वाई टेस्ट वाली वैल्यूज है, एक आइडियल सिनेरियो में वो दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, और हमारा मॉडल की एक्यूरेसी 100% है तो वो दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो हम उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, जितनी सही है उतने पॉइंट्स दे देंगे मॉडल को, जितनी गलत है उतने मॉडल के पॉइंट्स सिलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में उसकी एक्यूरेसी पता लग जाएगी कि भाई मेरा मॉडल कितना सही है। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलेगी, एक्चुअल वैल्यू तो मेरे पास बाय टेस्ट में है ही, मॉडल मेरा कितने परसेंट टाइम सही हो रहा है, कितना परसेंट सही है मेरा मॉडल, वो पता लग जाएगा। आया समझ? आया समझ? ठीक है, तो अब आते हैं, अब मैंने बाय प्रिडिक्शन वाली वैल्यूज निकाल ली है ना, बाय टेस्ट वाली वैल्यूज मेरे पास थी, बाय प्रिडिक्शन वाली मैंने निकाल ली है, और अब एमएससी निकाल लेते हैं।
ठीक है। इसके अंदर मैं जो टेस्टेड वैल्यू है और मतलब जो टेस्ट वाली वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज है वो, और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है वो दे दूंगा दोनों। तो मैं वाली वैल्यूज दे दी एंड टेस्ट वाली वैल्यूज दे दूंगा। ठीक है, प्रेडिक्शन वाली और टेस्ट वाली दोनों वैल्यूज दे दी मैंने इसे। इसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ इसका एमएससी। ठीक है, समझ आया कोड में किया क्या हमने? समझ आया कोड में हमने क्या किया, है ना? रन कर लेते हैं इसको। तो इतने नहीं तो किया, सॉरी। ठीक है, वो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं, ब्रैकेट लगा लेना लीनियर रिग्रेशन के आगे। लीनियर रिग्रेशन है मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, उसके आगे ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं। ठीक है, इससे हमारे पास एमएससी की वैल्यू आ गई, लॉस फंक्शन की वैल्यू आ गई। हमारा गोल क्या है, इसको सबसे कम रखना है। तो अभी हमारे पास एक ही वैल्यू कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम आगे कंपेरिजन वगैरह करेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला। समझ आया क्या किया हमने? नहीं समझ आया? दोबारा बता देते हैं, इशू नहीं है। हाँ, तो हमने सबसे पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तक समझ आया, हमने डेटा को स्प्लिट जो किया था वहां तक समझ आया। ठीक है, हमारा स्प्लिट होके चार वैल्यूज आई थी यहाँ पे हमारे पास, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, एक्स और वाई पता है, एक्स आर द पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वाई इज द कॉलम जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना? इनको मैंने जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया तो दोनों ट्रेनिंग वाला पार्ट हो गया और टेस्टिंग वाले पार्ट में स्प्लिट हो गई। ठीक है, रोज जो थी मेरी स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो गई जब 712 रोज मेरी ट्रेनिंग के लिए बची और 179 रोज मेरी टेस्टिंग के लिए बची। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, हीट मैप को अगर मैं साइड करूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक मॉडल डिफाइन किया लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, उस मॉडल को ट्रेन किया मैंने। मॉडल को ट्रेन कैसे किया, एक्स ट्रेन और बाय ट्रेन वाले डेटा के ऊपर। ठीक है, पहले मैंने उसको डेटा जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना है और प्रिडिक्शन करके वैल्यू क्या आ रही है वो, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो दोनों दी। ठीक है, ताकि मेरा जो मॉडल है वो पैटर्न ढूंढ पाए कि भाई एक्स ट्रेन के अंदर अच्छा अच्छा ये वाले पैटर्न्स हैं, तो इसके बेसिस पे वाई जो हाँ वाई ट्रेन वाला पार्ट है मतलब ये प्रिडिक्ट हो सकता है, ताकि वो पैटर्न ढूंढ पाए। मॉडल की ट्रेनिंग करना बेसिकली पैटर्न ढूंढने वाला काम होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉडल डॉट फिट किया जिससे मेरा जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है वो पैटर्न ढूंढ पाए। ठीक है, उसने जब पैटर्न ढूंढ लिए, मतलब ये वाला जब पार्ट डन हो गया, उसने पैटर्न ढूंढ लिए, तो मैंने फिर उससे प्रिडिक्शन करवाया। ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ एक्स टेस्ट वाला वैल्यूज दी, जो 179 रोज होती है ना टेस्टिंग वाली, वो दी। लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आंसर क्या है वो नहीं बताया, सिर्फ पैरामीटर्स दिए इस बार मैंने। तो उसने मेरे को आंसर निकाल के दिया होगा, है ना? उसने जो बाय टेस्ट वाला मेरा पार्ट था वो प्रिडिक्शन में किया, तो मैंने एक्स टेस्ट का जो उसने प्रिडिक्शन किया वो सेव किया मैंने बाय प्रिडिक्शन में। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यूज बच गई, बाय प्रिडिक्शन और बाय टेस्ट। बाय टेस्ट जो एक्चुअल डेटा है, बाय प्रिडिक्शन जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। अब आइडियल केस में बाय प्रिडिक्शन और बाय टेस्ट सेम होना चाहिए, मॉडल की एक्यूरेसी अगर 100% हो गई, जो कि आइडियल केस होगा, उसमें बाय प्रिडिक्शन और बाय टेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअली तो ऐसा होगा नहीं, मॉडल मेरा कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ही, है ना? तो वही उसने कहाँ पे गलती करी है, क्या किया उसके लिए मैंने जो कैलकुलेशन करी वो करी मैंने एमएससी की कैलकुलेशन। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर जो लॉस फंक्शन था ना मेरा, मेरा गोल इन दी एंड ये था कि लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, है ना? तो मैंने यहाँ पे बाय प्रिडिक्शन और बाय टेस्ट के बेसिस पे मीन स्क्वायर्ड एरर की कैलकुलेशन करी इस वाले फंक्शन की।
ठीक है, उसको अभी मैंने प्रिंट करवा लिया। अभी एक काम है, ज्यादा है, ये मेरे को पता नहीं भाई, कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है इसके, है ना। अभी मेरे पास इस नंबर का कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो 0.13 अगर मैं वैसे देखूं तो बहुत कम है, बट क्या पता इसके नंबर्स ही सारे 0.1 0.2 ऐसे आते हो, तो उससे तो फिर कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं ना। तो अभी मैंने सिर्फ एमएससी निकाल के रख लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट गोल रहेगा वो रहेगा कि भाई लीनियर रिग्रेशन के ना मैं इसके ऊपर L1 एंड L2 लगा के 2 और एमएससी निकाल लूं, ठीक है, रिजिड लीनियर रिग्रेशन कर लूं और लासो लीनियर रिग्रेशन कर लूं, ठीक है, L1 L2 लगा लूं ताकि 2 और एमएससी आ जाए। फिर बस कंपैरिजन के लिए रहेगा कि भाई सबसे कम एमएससी जिसका होगा वो वाला पार्ट मेरा सबसे बेस्ट प्रिडिक्टर है, सबसे बेस्ट प्रिडिक्शन करता है। अब मेरी बात समझ आई आई ठीक है। तो अभी तो चलो टाइम नहीं है, अभी इतना ही पार्ट रखते हैं, ठीक है। हमने लीनियर रिग्रेशन वाला पार्ट कर लिया, कल हम रिजिड और लासो ये दोनों वाले पार्ट भी कर लेंगे, फिर एमएससी कंपेयर करेंगे तीनों के, ठीक है। क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट लिख लो, कोड लिख लो। यार कोई 5 मिनट है, सुनो सुनो गाइस, 5 मिनट है, एक बार रिजिड और लासो भी कराई देता हूँ फटाफट, छोटे छोटे ये, छोटे छोटे ही हैं, बहुत छोटे, मतलब जल्दी जाएंगे काफी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के साथ ही यहाँ पे रिज भी इंपोर्ट कर लेंगे एंड लासो भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार मैंने मॉडल फिटिंग कराया, ठीक है, नहीं इसकी पार्ट नहीं ना, लीनियर मॉडल के अंदर वो होते हैं ना, मैं इसी कोड में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ बस, ठीक है। इसको मैं मॉडल 1 दे देता हूँ जो कि लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो मॉडल ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट मैं कॉपी कर लूंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इस बार मैं जो मॉडल यूज करूंगा डेट विल बी रिज, और इसमें ना हमें अल्फा देना पड़ता है, मतलब रेगुलराइजेशन की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। तो 0.1 रख लेते हैं, और दिस इज अ गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन की जगह पे लिख देंगे रिच, ठीक है। और इसके बाद मैं दोबारा पेस्ट कर दूंगा, और इस बार मैं लीनियर रिग्रेशन की जगह का लासो यूज कर लूंगा, लासो भी मेरे को अल्फा देना पड़ता है, 0.1 अल्फा ही दे देंगे सेम, ठीक है। अल्फा इज बेसिकली रेगुलेशन, कितनी ज्यादा मेरा जो डेटा है वो रेगुलराइज होगा वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये सब किया हमने, और यहाँ पे लास्ट एमएससी हमने तीनों चीज निकाली, को कर लेंगे हम रन, ठीक है। बस तीनों की एमएससी वैल्यूज आ गई है ना। मैंने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट करके बस मॉडल का नाम चेंज किया, और लीनियर रिग्रेशन में मेरे को कुछ भी देना नहीं होता, बट जब मैं रीजियो लासो एल1 या एल2 यूज कर रहा होता हूँ मेरे को अल्फा की वैल्यू देनी होती है, मेरे को अल्फा की वैल्यू देनी होती है, अल्फा इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलराइजेशन, ठीक है, कि जो मैं रेगुलराइज कर रहा हूँ उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी। तो मैंने जो ये अल्फा लिखा है ना, अल्फा इक्वल टू 0.1, हाँ 2 बार पेस्ट किया है, एक बार मैंने बस यहाँ पे रिज कर दिया, एक बार लासो कर दिया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दे दी दोनों में 0.1, अल्फा कंट्रोल्स द रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ, कि कितना ज्यादा मैं डेटा टूवर्ड मशीन इंक्लाइन करेगा, ठीक है।
तो मतलब 10% स्ट्रेंथ दी है कि ज्यादातर अभी भी नॉर्मल रहेगा। रिज क्या है, ये स्टार्टिंग से है ना, यहाँ से है, कॉपी पेस्ट किया ना बस। रिज और लास्ट में मेरे पास वो है ना लीनियर रिलेशन के दो सब पार्ट्स तरीके रेगुलराइजेशन के, L1 और L2 जो बताए थे, याद है? बेसिकली रेगुलराइजेशन होती है, रेगुलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर मैं डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट की तरफ ज्यादा लेके जाऊंगा ना, तो उस पर प्रिडिक्शन ज्यादा बेटर कर सकती है मशीन। ठीक है, तो वो होता है एक उसका लेवल 1 होता है रिच, लेवल 2 होता है लासो। ठीक है, तो मैंने उन दोनों मेथड्स को यूज किया है। अल्फा इज रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ, कि मैं कितना डेटा अपना मशीन की तरफ इंक्लाइन करवा रहा हूँ, मतलब मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करवा रहा हूँ। इन द वेरी बेसिक सेंस आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने 0.1 दिया है, मतलब 10%। ठीक है, आप इसको बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो मशीन है वो प्रिडिक्शन ज्यादा बेटर कर पाएगी, बट उसमें ना फिर हेलुसिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो डेटा एक्चुअल में प्रेजेंट भी नहीं है वो भी मशीन को लगेगा प्रेजेंट है। तो इसका ना काफी मतलब 10%, 15%, 5% ऐसी वैल्यूज रखते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं है अल्फा को। ठीक है, क्योंकि अल्फा जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो अच्छी होगी, बट गेटिंग अ पॉइंट कि भाई उसमें ना एरर बहुत सारे आने लग जाएंगे, मशीन हेलुसिनेट बहुत ज्यादा करेगी मेरी, ये प्रॉब्लम रहती है क्या। ठीक है, मैंने रिजल्ट लास्ट में निकाल लिया। इन दी एंड अगर मैं लीनियर एमएससी, त्रिजी एमएससी और लासो एमएससी देखूंगा, तो मेरे पास सबसे कम लीनियर का ही आ रहा है, मतलब मेरे डेटा में ऐसे मशीन में कन्वर्ट करके उसका कुछ मतलब फायदा मिल नहीं रहा मेरे को। सो लीनियर रिग्रेशन फिलहाल के लिए मेरा बेस्ट मॉडल है। ठीक है, क्योंकि एमएससी में मैंने बताया था सबसे कम वैल्यू इज सबसे बेस्ट, तो एमएससी मेरी यहाँ पे लीनियर की सबसे कम आ रही है ना, और 0.134 है, मतलब 43 सॉरी, नहीं 42 इसकी रिज की सबसे कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, बट रिज की थोड़ी सी कम है, तो रिज मेरा यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 42 है, ऊपर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, आपने यहाँ पे लिखा ये रिज और लसो। क्या, ये वाला पार्ट है जो मैं कॉपी कर रहा हूँ बार बार इतना, यहाँ मॉडल से लेके इतना पार्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, दोबारा पेस्ट किया, मैंने लीनियर रिलेशन की जगह पे लासो लिखा, इस लीनियर रिलेशन की जगह पे लासो लिखा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0.1 दे दिया, और एक बार फिर मैंने सेम चीज की रिज के साथ। ठीक है, इसके साथ मेरा लीनियर रिलेशन खत्म होता है। ठीक है, कोई डाउट? हो गया? ठीक है ना, एमएससी देखने के लिए मतलब सबसे कम वैल्यू जो है वो सबसे बेस्ट होती है, रिज, ये बेस्ट है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई रिज इसमें बेस्ट निकल गया तो हर एक डेटा के ऊपर रिज बेस्ट होगा, डेटा टू डेटा वेरी करेगा ये, किसी डेटा के लिए लीनियर सबसे बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए लास्ट सबसे बेस्ट। हाँ, तीनों निकाल के देखोगे, एक्चुअल मॉडल वो वाला यूज करोगे मतलब एक्चुअल प्रिडिक्शन के लिए रियल लाइफ वर्ल्ड में, जिसकी सबसे कम एमएससी आ रही है। ठीक है, और अभी तो सिर्फ लीनियर की बात करी थी, आगे लॉजिस्टिक वगैरह भी पढ़ेंगे। एक्चुअली आपको जो 5-6 होते हैं, ये पांच 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 छह के 5-6 सारे चेक करने पड़ेंगे, कौन अपनी डेटा की तरफ से कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ लीनियर रिएक्शन आपका खत्म होता है। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही है। लिख लिया ये वाला पार्ट आपने? ठीक, कल लॉजिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे पहले इसके बाद ना एक टॉपिक बच गया, कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन लॉजिस्टिक पे चलेंगे। ठीक है, कल मेरे को एक बार याद दिला देना, कोफिशिएंट बचा हुआ है आप लोगों को। ठीक है।
सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है गाइस, डन। चलो, थैंक यू।